हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। मैं राम सागर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस में एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास इंटरमीडिएट का अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। ठीक, पोएम कौन थी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक, और आज क्या करेंगे? आज हम क्लास टेंथ की जो है पोएम पढ़ेंगे, जो सेकेंड चैप्टर था नेल्सन मंडेला अलॉन्ग वॉक टू जर्नी, उसमें का जो है पोएम हमारा क्या है? ए टाइगर इन द जू। क्या है? अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा किसने है? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने। ठीक, क्लियर? ए टाइगर इन द जू ये क्लास 10th का सेकंड पोएम है, जिसको लिखा है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने। ठीक, अब इसमें जो है हम स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी इसकी समरी देख लें। देखिए इसमें क्या होता है, टाइगर के बारे में बताया गया है। टाइगर कौन सा? एक जो चिड़ियाघर में होता है, यानी कि जो बंधन में होता है, उसके बारे में बताया गया। और उसकी कंपैरिजन किससे की गई? जो जंगल में रहता है, यानी जंगल में रहने वाले और जो है जो चिड़ियाघर में यानी जो बंदी में रहते हैं, उनके बारे में कंपैरिजन की गई कि वो उनका क्या कंडीशन क्या होती है और जो जंगल में रहते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है। इसके बारे में डिस्कस किया है किसने? लेस्ली जी ने जो है बहुत अच्छे से किया है। तो आराम से देखेंगे, स्टैंजा वाइज स्टैंजा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें यही बताया गया कि यानी जो स्वतंत्र होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है, और जो किसी के अधीनस्थ होते हैं मतलब परतंत्र होते हैं तो उसमें क्या होता है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ेंगे तो आराम से बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा कौन सा है? ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रैग। ठीक, क्या दिया है? ही कौन है यहाँ पर? टाइगर है। कौन है? टाइगर। ओके, टाइगर के बारे में बताया जा रहा है। कौन बता रहे हैं? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस जी बता रहे हैं, कह रहे हैं। और ये बात किसकी की जा रही है? ये उस टाइगर के बारे में बात की जाए जो कहाँ पे है? केज में, पिंजरे में है। कहाँ? चिड़ियाघर में, जू में। ठीक, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहले स्टैंजा में क्या दिया? ही माने वह, यानी वो बाघ। स्टार्क्स माने होता है क्या? रौबदार चलना, यानी रौबदार ढंग से चलना, या कह सकते हो शान से चलना। इन हिज अपने, विविड माने होता है चमकीली, स्ट्रैप्स माने होता है धारियों के साथ। धारियाँ क्या होती हैं? देखा होगा बाघ के ऊपर जो होते हैं तो क्या उस पर धारियाँ बनी होती है। कैसे? जैसे स्क्वायरन में भी पाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे जिराफ है ना। तो उनमें जो है क्या होता है, एक अलग जो है आइडेंटिफाई करने के लिए उनके पास एक अलग पहचान होती है। तो वही बता रहे हैं कि जो बाघ जो कहाँ होते हैं? जो जू में यानी कि चिड़ियाघर में होते हैं। तो उसके बारे में बताया कि वे बाघ कैसे चलते हैं। ही स्टार्ट्स, मतलब देखो बाघ है वो जंगल में रहे चाहे कैद खाने में रहे, लेकिन वो अपना जो है क्या करता है? वो अपना रौब जो होता है, जो शान होती है, वो शान शौकत नहीं कम करता है। तो वही बता रहे हैं कि ही स्टार्क्स, वो रौबदार चलता है, रौबदार ढंग से चलता है, यानी कि सीधा कह सकते हो शान से चलता है। इन हिज विविड स्ट्रैप्स, अपनी जो है चमकीली धारियों के साथ, जो धारियां उसके ऊपर बनी हुई हैं शरीर पर, उन धारियों के चमकीली धारियों के साथ जो है वो रौबदार ढंग से चलता रहता है। कहाँ चलता है? द फ्यू स्टेप्स, मतलब कुछ कदम। फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ कदम चलता है। आप हिज केज, अपने पिंजरे में। देखो पिंजरे का क्या होता है? आकार कम होता है, तो वो चलता तो रहता है लेकिन कुछ ही कदम चल सकता है, क्योंकि वो एरिया उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो वही बताएं कि द फ्यू स्टेप्स माने कुछ कदम चलता है, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में, यानी उस पिंजरे में। वो पिंजरे में जो बंद है, कौन? जो टाइगर बंद है, वो अपने पिंजरे में जो है शानदार जो है ढंग से अपनी चमकीली धारियों के साथ जो है उस पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स मीन्स क्या होता है? पैड्स होता है उसके तलवे। किसके? उस टाइगर के। पैड्स ऑफ वेलवेट, उसके तलवे कैसे हैं? वेलवेट क्वाइट मतलब कैसा? एकदम मखमल के समान। अब ध्यान रखेंगे, आप देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, दिया है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, उसके पंजों की यानी तलवे की जो है कंपैरिजन किससे की जा रही है? वेलवेट से, यानी मखमल के समान है, तो उससे तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर सीधी सी बात देखो, यहाँ पर आइज लाइक सो ऐसा कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, पहचान नहीं बताई गई। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा मेटाफर है? कौन सा अलंकार है? मेटाफर। ठीक, ये मेटाफर इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। आगे क्या दिया गया है? इन हिज क्वाइट माने शांत, रैग माने होता है क्रोध में, यानी क्रोध में चलता रहता है, लेकिन
कैसा रहता है, शांत रहता है। अब देखो यहाँ क्या दिया गया, अब इसमें फिगर आप इसमें भी दिया, लेकिन इसमें क्या दिया, इसमें है हमारा ऑक्सीमोरन। क्या है, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है, विरोधाभास, यानी एक तरफ बता रहे हैं शांत और दूसरी तरफ बता रहे हैं क्रोध। तो यहाँ पर फर्स्ट जो इस लाइन में था उसमें मेटाफर यूज किया गया, और सेकंड में जो था वो कौन सा यूज किया गया है, ऑक्सीमोरन। एक बात देखेंगे, हिज टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो शानदार ढंग से जो है अपने जो है चमकीली धारियों के साथ चलता रहता है। कहाँ, इन फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने उस पिंजड़े के अंदर कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, और उसके जो पंजे होते हैं यानी तलवे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम जो है मखमल के समान होते हैं। इन हिज क्वाइट रैग, वो शांत रहता है लेकिन वो क्रोधित तो रहता है। रैग मीन्स क्या होता है, क्रोध, मतलब क्रोधित रहता है लेकिन शांत रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा हो गया, इसमें मेटाफर का यूज किया गया और लास्ट लाइन में ऑक्सीमोरन का। ओके, आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेंजा में देखेंगे। अब देखो सेकेंड स्टेंजा में किसकी बात की, फर्स्ट स्टेंजा में बात की गई थी जो चिड़ियाघर में है। फर्स्ट स्टेंजा में जो बात की गई थी उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो चिड़ियाघर में कैद है, ठीक। लेकिन सेकेंड स्टेंजा में क्या बता रहे हैं, उस बाघ के बारे में बता रहे हैं जो कहाँ पर है, जंगल में निवास करता। तो ही शुड बी, वो होगा लर्किंग, मतलब होता तलाश का, घात लगाना। लर्किंग मीन्स क्या होता है, घात लगाना, यानी वो घात लगा रहा होगा इन शैडो माने छाँव में। कौन, जो जंगल में जो है बाघ होते हैं वो घात लगा रहा होगा। अब घात लगाना मतलब देखा नहीं, जैसे जब एक देश से दूसरे देश के जब सैनिक जब युद्ध छिड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो घिस के जो है ज़मीन पर जो है एकदम लेट करके जो है घात लगा करके जो है अपना निशाना साधते हैं। तो वही चीज़ बताएं, तो उसी प्रकार से यानी यहाँ पर बाघ जो है वो अपना जब शिकार करता है तो कैसे करता है, एकदम जो है चुपके से जा करके जो है करता है। तो वही बताया, ही शुड बी लर्किंग, वो घात लगा रहा होगा इन शैडो मतलब छाँव में, कहाँ, छाँव में। स्लाइडिंग और खिसक रहा होगा, स्लाइडिंग मतलब खिसक रहा होगा, थ्रो होकर के कहाँ, लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी घास से, और लंबी घास से होकर के वो बाघ क्या कर रहा होगा, अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे खिसक रहा होगा। नियर द वाटर होल, कहाँ पर, तालाब के पास। नियर माने पास में, द वाटर होल माने तालाब। अब तालाब की यहाँ बात क्यों की है, क्योंकि मालूम है सभी को पता है कि कोई भी जानवर जो भी होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो हमेशा जलाशय की तलाश में रहते हैं। नदी है, तालाब है किसी के पास जो है, क्योंकि पानी पीने के लिए वो जाएंगे वहाँ पर, तो इसलिए वो बाघ कहाँ पर जो है घात लगाए बैठा हुआ है, उस तालाब के पास। क्लियर। लास्ट में क्या दिया गया, होयर, जहाँ पर प्लम्प माने होता है क्या, भारी भरकम। प्लम्प मीन्स क्या होता है, भारी भरकम, ठीक। तो क्या दिया है, नियर द वाटर होल हो गया था। उसके बाद होयर प्लम्प डियर पास, होयर माने जहाँ पर, प्लम्प माने भारी भरकम वाले यानी मोटे ताजे, डियर माने हिरन, पास माने गुजरते हैं। क्यों गुजरना मतलब क्या, यानी कि वहाँ पर जो है पानी पीने के लिए वो बाघ जो होते हैं क्या, डियर माने हिरन, पानी पीने के लिए जब आएंगे तो वहाँ पर क्या घात लगा के कौन बैठा हुआ है, वो टाइगर बैठा हुआ है। कौन, जो जंगल में है, तो उस तालाब के पास में बैठा हुआ। तो ये हमारा सेकेंड स्टेंजा में हो गया कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो छाँव में जो है घात लगाए हुए होगा। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास से यानी बड़ी बड़ी घास से होकर के जो हो खिसक रहा होगा। नियर द वाटर होल, उस तालाब की ओर, उस जलाशय की तरफ। होया, जहाँ पर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर भारी भरकम वाले मोटे ताजे यानी कि जो है बाघ वो हिरन गुजर रहे होंगे, काहे के लिए, पानी पीने के लिए। तो 2 स्टेंजा हमारे कंप्लीट हो गए बेटा। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा थर्ड कौन सा है, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंक्स, हिज क्लाज, टेरोराइजिंग द विलेज। तो क्या दिया आप देखेंगे, समझेंगे आराम से। ही शुड बी स्नॉलिंग मतलब वो गुर्रा रहा होगा। कौन, वो बाघ, कौन, जो जंगल में है। ही शुड बी स्नॉलिंग, स्नॉलिंग मतलब गुर्राना भी होता है या दहाड़ना, सीधा कह सकते हो, जिसको कहा जाता है क्या, रोअरिंग। रोअर होता ना, रोअर मीन्स क्या होता है, दहाड़ना। तो वह दहाड़ रहा होगा, अराउंड माने चारों ओर, हाउस माने घरों पे, घरों के चारों ओर दहाड़ रहे होंगे। एट द जंगल्स एज, जंगल के जो है किनारे से, जंगल के किनारे से घरों के चारों तरफ क्या कर रहे होंगे, दहाड़ रहे होंगे। कौन, जो जंगल में बाघ हैं वो। आगे क्या दिया, बेयरिंग माने दिखा रहे होंगे,
दिखाना, बेयरिंग मीन्स क्या होता है? दिखाना। दिखा रहे होंगे। हिज माने अपने, व्हाइट माने सफ़ेद, फैंक्स मीन्स होता है नुकीले दांतों को, और वो अपने नुकीले दांतों को, सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखा रहे होंगे। हिज क्लाज, और किसको? अपने पंजों को, अपने पंजों को और अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखा रहे होंगे। टेरोराइजिंग, टेरोराइजिंग मतलब डरा रहे होंगे। द विलेज माने गांव के लोगों को, किसको? गांव के लोगों को क्या कर रहे होंगे? डरा रहे होंगे, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं और जंगल के किनारे जो है जब रहते हैं तो वो एकदम क्या रहते हैं? आज़ाद रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, तो उन्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहता है। तो इस प्रकार से तुम्हारे 3 स्टेंजा कंप्लीट हो गए। 2 स्टेंजा जो हमारे बच्चे हैं, 2 स्टेंजा जो हमारे बच्चे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा वीडियो, तो प्रॉब्लम होगी। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करने के लिए नहीं, फिलहाल क्या करेंगे, इसको हम रिवाइज कर लेंगे और 2 जो हमारे स्टेंजा बच्चे वो अगले में देख लेंगे। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या दिया? ही स्टार्स इन हिज विविड स्टेप्स, वो अपने शानदार जो है चमकीली धारियों के साथ जो है चलता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में कुछ कदम चलता रहता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, और उसके जो तलवे होते हैं वो किसके समान होते हैं? मखमल के समान होते हैं। इन हिज क्वाइट रैग, वो चलता तो रहता है क्रोध में, लेकिन कैसा रहता है? एकदम शांत रहता है। पहले में मेटाफर यूज किया गया है और दूसरे में लाइन में लास्ट में क्या दिया गया है? ऑक्सीमोरन। ठीक। सेकेंड स्टेंजा में क्या बताया? ही शुड बी लर्किंग इन साइडो, वो जो है छाव में जो है घात लगा रहा होगा। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और जो है खिसक रहा होगा थ्रो होकर के लॉन्ग ग्रास माने लंबी घास से। नियर द वाटर होल, तालाब के पास से। ठीक। वेयर, जहाँ पर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर बहुत सारे भारी भरकम मतलब ताजे मोटे जो वो क्या निकल रहे हैं? हिरन, उनके पास से जो है क्या वहाँ से गुजरते हैं, तो वो अपनी तलाश में जो है वहीं पर बैठा रहता है। कौन? बाघ। लास्ट में क्या दिया? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड, वो दहाड़ रहे होंगे। स्नार्लिंग मतलब होता क्या? दहाड़ना, यानी गुर्रा रहे होंगे। अराउंड माने चारों तरफ, हाउसेज माने घरों के, वो घरों के चारों तरफ दहाड़ रहे होंगे। एट द जंगल एज, जंगल से एज कहाँ? जंगल के किनारे से, जंगल के किनारे से जो है घरों के जो है चारों तरफ क्या कर रहे होंगे? गुर्रा रहे होंगे, यानी दहाड़ रहे होंगे। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंक्स, बेयरिंग माने दिखा रहे होंगे। हिज व्हाइट माने अपने सफ़ेद, फैंक्स माने नुकीले दांतों को, हिज क्लाज अपने पंजों को, और टेरोराइजिंग माने होता है डरा रहे होंगे। किसको? द यानी आतंकित कर रहे होंगे। द विलेज माने गांव के लोगों को। इस प्रकार से तुम्हारा बेटा ये 3 स्टेंजा हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी जो 2 स्टेंजा वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो माय लवली क्यूट बेबी, आई होप दैट यू विल कंप्लीटेड इट बेटर वे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।